दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे मनोज कॉमिक्स में क्रूक बॉन्ड और स्वर्गलोक में हंगामा कॉमिक क्रूक बॉन्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रूक बॉन्ड और स्वर्गलोक में हंगामा। प्यारे दोस्तों, आपने मनोज चित्रकथा के गत अंक क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा और क्रूक बॉन्ड की यमलोक यात्रा में पढ़ा कि क्रूक बॉन्ड और मोटू शहर के नामी सेठ गूंगामल, जो कि नशीले पदार्थ का सफ़ेद पोश तस्कर था, के हत्थे चढ़ जाते हैं और सेठ गूंगामल अपना भेद खुलने के भय से उन्हें अपने गैस चैम्बर में मार डालता है। लेकिन पुलिस के कारण उनकी लाश ठिकाने नहीं लगा पाता। इधर क्रूक बॉन्ड और मोटू जैसे ही मरते हैं, यमराज के दूत उनकी आत्माओं को यमलोक अपने महाराज यमराज के पास ले जाते हैं। और जब चित्रगुप्त जी उनके पाप पुण्य के खातों को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यमराज जी के दूत गलती से लंजू पंजू नामक दो व्यक्तियों के स्थान पर क्रूक बॉन्ड और मोटू को ले आए हैं। जब यह बात क्रूक बॉन्ड और मोटू पर प्रकट होती है तो वे पृथ्वी पर वापस न जाने के लिए यमराज जी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि वे उनकी शिकायत धर्मराज जी से करेंगे और उन्हें उनकी भूल का दंड दिलवाएंगे। तब यमराज जी के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है कि वे उन्हें किस तरह वापस पृथ्वी पर भेजें। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वे चित्रगुप्त जी से सलाह मांगते हैं और चित्रगुप्त जी कोई उपाय निकालने के लिए सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद, सुनो मित्र, यदि तुम दोनों धर्मराज जी से मिलकर यमराज की शिकायत करने का विचार त्याग दो तो महाराज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाह, यह हुई ना कोई बात। क्यों मोटू, तुम्हारी क्या इच्छा है? बॉन्ड भैया, मेरी इच्छा तो जल्द से जल्द माँ बापू के पास जाने की है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो तुम यही इच्छा जाहिर कर दो और साथ में ढेर सारा धन भी ले लो। सत्यानाश! अरे मूर्ख, भगवान के दरबार में आकर भी तेरी सिर्फ यही इच्छा रह गई तो फिर? अरे, घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त करने से पहले इनसे थोड़ी सी अकल ही मांग ली होती। कम से कम छोटी छोटी बातों के लिए तो मेरा भेजा खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बॉन्ड भैया, फिर तुम ही बतला दो ना कि हमें इनसे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, अब मैं ही इनसे अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा स्वर्गलोक की यात्रा करने की है। यदि आप हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करा दें तो हमें वापस अपने लोक जाने में कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या है यह? तुम क्या कह रहे हो मृत्युलोक जीवी? भला हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकते हैं? हाँ मृत्युलोक जीवी, यदि हम तुम्हें वहाँ ले गए तो देवतागण हमें जलाकर भस्म कर देंगे। उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना हमारे लिए बिल्कुल असंभव है। तुम कोई और इच्छा व्यक्त करो। एक बार फिर सोच लीजिए श्रीमान, यदि आपने हमारी यह इच्छा पूरी नहीं की तो हम भी यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं, चाहे यहाँ प्रलय ही क्यों न आ जाए। ओह बिल्कुल, अब आप लोग हमें स्वर्गलोक की यात्रा कराकर ही अपनी गलती से छुटकारा पा सकते हैं। एक छोटी सी भूल हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हमें क्या करना चाहिए चित्रगुप्त जी? ठहरिए महाराज, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचने दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद, महाराज, मेरी समझ में इस समय कोई उपाय नहीं आ रहा। अच्छा होगा यदि आप एक दिन के लिए इन्हें किसी बहाने यहीं रोक लें। कल तक मैं इनसे छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय निकाल ही लूँगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। सुनो मृत्युलोक जीवियों, तुम एक दिन के लिए यमलोक यानी हमारे यहाँ रुक जाओ। कल हम कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि तुम्हारी स्वर्गलोक जाने की इच्छा पूरी हो जाए। आहा, मज़ा आ गया, हमें मंजूर है महाशय। यमराज जी स्वयं को काफ़ी चतुर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि मैं भी स्वर्गलोक की यात्रा न कर सका तो मेरा भी नाम क्रूक बॉन्ड नहीं। मुझे भी आपकी ऑफर स्वीकार है महाराज, लेकिन क्या मित्र? हम मृत्युलोक जीवी बड़े कमिट होते हैं महाराज, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए हम अपनी आदत से मजबूर हैं। फिर ऐसी अवस्था में तो हम और भी मजबूर हैं महाराज। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे मित्र, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, जब हमें एक दिन यहाँ रुकना ही है तो हम फिर भला अपना समय क्या नष्ट करें? क्यों ना एक ही रात में यमलोक की ही सैर कर लें। यदि आपको कोई ऐतराज़ न हो महाराज तो कृपया हमें आज रात यमलोक की सैर ही करा दें। भला फिर कब यहाँ आना होगा?
कमबख्त यह मृत्यु लोकवासी तो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक मालूम पड़ता है। बेशक इन्हें यहाँ घूमने देना यहाँ के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन मजबूरी है, हमें इनकी बात माननी ही होगी, वरना पता नहीं ये फिर क्या जिद कर बैठे और अपनी एक भूल को दबाने के चक्कर में यमराज जी दूसरी भूल कर बैठे। ठीक है मित्र, हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार है। मैं अभी तुम्हारे साथ अपने अनुचरों को भेज देता हूँ, वो तुम्हें पूरे यमलोक की सैर करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, हम आपको अगले जन्म तक याद रखेंगे। गबरू सबरू, जाओ इन्हें रात ही रात में पूरे यमलोक की सैर करा लाओ और इनकी इच्छा को पूरी करो। जो आज्ञा प्रभु। वाह बॉन्ड भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन मुफ्त में ही यमलोक की सैर करने का मौका मिलेगा। बस बस मोटू के बच्चे, आगे मत बोल। यदि तूने कभी सपना देखा होता तभी यह सब बातें सोचता ना। यमराज के विशेष दूत गबरू सबरू, क्रूकबॉन्ड और मोटू को यमलोक की सैर कराने निकल पड़े। यह है यमलोक का मुख्य द्वार। वाह, बहुत ही सुंदर है। अरे मूर्ख, यहाँ की कोई चीज़ सुंदर नहीं है। जब यहाँ पापी लाए जाते हैं तो यही द्वार उनकी आत्माओं के लिए मौत का द्वार बन जाता है। अरे हाँ, मैं तो यह भूल ही गया था। कुछ आगे चलने पे इस इमारत में मृत्यु लोक से लाने वाली हर आत्माओं को जब तक कि उनकी किस्मत का फैसला नहीं हो जाता रखा जाता है। काफ़ी देर तक घुमाने के बाद, और यह है यातना ग्रह, जहाँ पापियों को उनके किए की विभिन्न तरीकों से सज़ा मिलती है। भाई, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से यातना दी जाती है, ताकि अपने लोक में जाकर हम लोगों को बता सके कि पाप करने की यमलोक में किस तरह की और कैसी सज़ा दी जाती है। कृपया हमें भीतर ले जाकर सब कुछ दिखाओ। ठीक है, आओ हमारे साथ। दोनों दूत क्रूकबॉन्ड और मोटू को लेकर यातना ग्रह में भीतर प्रविष्ट हो गए। बॉन्ड भैया, मुझे तो डर लग रहा है। चुप रह बुजदिल, हम सज़ा देखने जा रहे हैं, सज़ा भुगतने नहीं। फिर तुमने सुना नहीं था कि चित्रगुप्त जी ने क्या कहा था? हमारे खाते में एक भी पाप नहीं, सारे पुण्य ही हैं। बॉन्ड भैया, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना मेरा यहीं दम निकल जाएगा। अबे, दम तो हमारा धरती पर ही निकल गया था, यहाँ तो केवल हमारी आत्माएं मौजूद है। खैर, फिर भी तू कहता है तो हम वापस चलते हैं। तूने कह दिया, अच्छा किया, वरना मैं तो खुद यहाँ से जाने की सोच रहा था। तेरे से पहले तो मेरी आत्मा ही यहाँ का माहौल देख कथक डांस करने लगी थी। बाप रे बाप, यह यातना ग्रह है या बूचड़ खाना? अगले ही पल, ए भाई, हमने यहाँ का नज़ारा खूब अच्छी तरह से देख लिया, अब हमें वापस ले चलो। ठीक है, आओ। ओह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दूध भाई, मैं तुमसे यही कहने जा रहा था। अरे, वह सुंदर द्वार कैसा है दूध भाई? वह द्वार स्वर्गलोक की सीमा का द्वार है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करके यमलोक आता है, उसे इस द्वार से स्वर्गलोक भेज दिया जाता है। आहा, क्या सच? हाँ, स्वर्गलोक जाने का मार्ग तो मिल गया। बस अब इनसे किसी तरह छुटकारा पाकर यहाँ से निकल भागना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या सोचने लगे श्रीमान? चलिए, आपको मेहमान खाने में छोड़ दें, हमें और भी बहुत से काम देखने हैं। ठहरो भाई, हमें कुछ देर यहीं आराम करने दो, हम बहुत थक गए हैं। क्यों मोटू? बिल्कुल बांड भैया। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो कुछ देर विश्राम कर लो। वैसे किसी को भी यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं। हम जानते हैं भाई, सब जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ज़्यादा देर तक आराम नहीं करेंगे। क्रूकबॉन्ड की रेडीमेड खोपड़ी स्वर्गलोक की सीमा के द्वार का पता लगते ही एक योजना तैयार कर चुकी थी। अतः क्रूकबॉन्ड मोटू के साथ एक तरफ बैठ गया और वस्त्रों से नशीली पदार्थ के पैकेट व पाइप निकालकर उसमें सरस भरने लगा। अरे बॉन्ड भैया, तुम नशीले पदार्थों वाला पैकेट भी साथ ले आए हो? हाँ, मैंने सोचा शायद यमलोक में इसकी ज़रूरत पड़ जाए। वाह, फिर तो सेठ गुंगामल तुम्हारी लाश से यह पैकेट न पाकर अपना सिर घुन रहा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि वह अपना सिर धुनता धुनता ही नरकलोक सिधार जाए। तभी एक दूत बोल उठा, अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ताकत का धूम्रपान तैयार कर रहा हूँ। लेकिन हमारे लोक में धूम्रपान करना निषेध है। भाई जाम, जब तुम इस धूम्रपान का आनंद लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे कि क्या निषेध है और क्या वैध। कहकर क्रूकबॉन्ड ने पाइप सुलगाया, फिर उसका हल्का सा
कश लेकर पाइप मोटू की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो मोटू, तुम भी एक सुट्टा मारो। लेकिन बॉन्ड भैया, मैं अरे जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर, वरना जीवन भर स्वर्ग लोक की यात्रा नहीं कर पाओगे। ठीक है बॉन्ड भैया, जैसा तुम कहो। परंतु जैसे ही मोटू ने पाइप का कश मारा, उसका सर घूम गया। बॉन्ड भैया, मेरा सर में हवा में उड़ा जा रहा है, मेरा सर। यही तो तारीफ है इस धूम्रपान की। लाओ पाइप मुझे दो। बड़ी विचित्र सी गंध है इसकी गंध से मेरा शरीर खुशी से झूम रहा है। आहा, मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। जी कर रहा है कि खूब नाचूं। अरे भाई, या तुम दोनों टुकर टुकर हमारी ओर क्या देख रहे हो? यदि इच्छा है तो तुम दोनों भी एक एक काश मार लो। जिंदगी का आनंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन अरे भाई, संकोच क्यों करते हो? लो मारो एक कश। लेकिन किसी ने देख लिया तो? अरे यार, इस अंधेरे में कौन तुम्हें देखेगा? फिर स्वर्गलोक की सीमा के प्रहरियों के अलावा यहाँ है ही कौन? और वो भी भला अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे? अरे सबरू, मार लो एक कश। मुझे तो इस धूम्रपान की गंध बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है गबरू, तुम कहते हो तो मैं एक सुट्टा मार लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास का ध्यान रखना। अपने साथी दूत की सहमति पर उसने पाइप का एक जोरदार कश लिया। वाह वाह। 2-3 कश लेने के बाद जब वह दूध झूमने लगा तो उसने पाइप अपने साथी को थमा दिया। वाह, मज़ा आ गया गबरू, सचमुच कमाल का धूम्रपान है। यह लो, तुम भी फटाफट 2-4 कश खींच लो। ज़रूर, मुझे तो पहले से ही इसकी गंध से मज़ा आ रहा है। दूसरे ने भी झटपट कश लेने शुरू किए और अपनी योजना सफल होते देख रुकबॉन्ड की बाछें खिल गई। बन गया काम। अब ये नशे में ज़रूर नाचेंगे और तब मैं प्रहरियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद दोनों दूत अत्यधिक नशे में नाचने लगे तथा क्रूकबॉन्ड व मोटू स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े प्रहरियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से वाहवाही देते हुए दूतों को जोश दिलाने का अभिनय करने लगे। शाबाश, बहुत खूब, कितना प्यारा नाचते हो तुम दोनों। शीघ्र ही क्रूकबॉन्ड की योजना का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। स्वर्गलोक की सीमा पर पहरा दे रहे पहरेदार वहां पहुंचे। यह क्या हो रहा है? बंद करो तालियां पीटना और नाचना। अजी श्रीमान जी, आप क्यों नाराज होते हैं? लीजिए, आप भी पृथ्वीलोक का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपका भी सारा क्रोध काफूर हो जाएगा। यह नली जैसी चीज़ क्या है? श्रीमान, आप इस नली से एक सांस भरकर तो देखिए, फिर आप भी हमारी तारीफ करेंगे। लीजिए। हाँ द्वारपालो, यह मृत्युलोकवासी ठीक कह रहा है। इसके कश लगने से हम अपने आप को बहुत ही आनंदित और तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। न जाने क्या सोचकर उन दोनों प्रहरियों ने भी बारी बारी से चरस के कश लिए और शीघ्र ही वे दोनों भी दूतों के नाच में सम्मिलित हो गए। वाह, बहुत खूब यारो। वहाँ मच रहे शोर शराबों को देखकर स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े अन्य प्रहरी भी वहाँ पहुँचे। बंद करो ये शोर शराबा, वरना हम महाराज को खबर देंगे। लेकिन क्रूकबॉन्ड ने उन्हें भी बड़ी कुशलता से चरस में कश लगवा दिया। फलस्वरूप वाह, स्वर्गलोक का रास्ता तो पहरे मुक्त हो गया। बस हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए, वरना कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर एक पल भी गवाए बिना क्रूकबॉन्ड प्रहरियों एवं दूतों को वहीं उछलते नाचते छोड़ मोटू के साथ स्वर्गलोक की सीमा में प्रविष्ट हो गया। बेटा मोटू, यदि स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहता है तो आँख मीचकर सर पर पैर रखकर और तेज भाग ले। लेकिन क्रूकबॉन्ड को यह नहीं मालूम था कि आगे दूसरे द्वार पर भी पहरा होगा। अतः जैसे ही वे कुछ दूर पहुँचे, रुक जाओ वरना मार डाले जाओगे। मारे गए, इस मुसीबत के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा क्रूकबॉन्ड भैया? यदि हमारी पोल खुल गई तो शायद हमें किसी पेड़ से उल्टा लटका कर कांटों से हमारी खाल उतारी जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो मोटू भाई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा भी कम नहीं होगा और तुम्हारी हड्डियों से 1 सेंटीमीटर भी खाल अलग नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।